मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 3 पाठ योजना संख्या 16 में 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में शामिल काव्यखंड के दूसरे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि परिचय के साथ उपस्थित हूँ, जिसके कवि का नाम तुलसीदास है। तुलसीदास अपने विश्वविख्यात ग्रंथ रामचरितमानस के महाकवि तथा हिंदी साहित्य का सूर्य कहे जाने वाले प्रख्यात महात्मा तुलसीदास का जन्म सन 1532 में एक निर्धन ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके माता पिता तथा गोत्र आदि के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर माना जाता है, जो बांदा जिले उत्तर प्रदेश में है, किंतु इधर सोरो जिला एटा उत्तर प्रदेश में उनका जन्म स्थान होने के प्रमाण प्रकाश में लाए गए हैं। पर वस्तु स्थिति यह है कि इस पक्ष के जो प्रमाण दिए जा रहे हैं उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। तुलसीदास बाल्यावस्था से ही अपने माता पिता के आश्रय से वंचित हो गए और भिक्षा मांगकर उदर भरण करने लगे। इसी अवस्था में इन्हें किसी हनुमान मंदिर का आश्रय मिल गया। यह उनके एक आत्मोल्लेख हनुमान बाहुक छंद संख्या 29 से ज्ञात होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने बाल्यावस्था से ही अपने गुरु के मुख से राम कथा सुनी और बार बार सुनी। यह मानस के ऊपर उद्धृत दोहे में उन्होंने स्वयं कहा है। यह गुरु उनके कौन थे यह भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। सामान्यतः यह प्रसिद्ध रहा है कि गुरु का नाम नरहरि या नरहरि दास था, किंतु उस युग में जिसमें तुलसीदास हुए, इस नाम के अनेक महात्मा मिलते हैं। इसलिए नरहरि नाम मात्र से हमें उनके गुरु के बारे में कुछ अधिक नहीं ज्ञात होता है। इस गुरु ने उन्हें राम कथा तो बार बार सुनाई ही, उन्हें राम भक्ति की भी दीक्षा दी। तुलसीदास इसके अनंतर कुछ समय तक कदाचित गार्हस्थ्य जीवन में भी रहे, किंतु बचपन से ही वैराग्य और राम भक्ति के जो संस्कार उनके मानस पर पड़ चुके थे, उनके कारण वे गार्हस्थ्य में संभवतः अधिक समय तक टिक न सके और पुनः लौटकर अपनी राम भक्ति की साधना में लग गए। वैराग्य के अनंतर की उनकी साधना स्थली संभवतः चित्रकूट थी। उसके बाद कुछ अन्य तीर्थों की यात्रा समय समय पर करते हुए वे आजीवन काशी में ही रहे और यहीं उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। कहा जाता है संवत 1680 अर्थात सन 1623 में उन्होंने देह त्याग किया। तुलसीदास ने अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार के विरोधों का सामना किया। तुलसीदास का काशी में बहुत विरोध किया गया। काशी का ब्राह्मण समुदाय उनकी जाति पाति के बारे में भांति भांति की बातें उड़ाता था और उनकी साधुता को निरा ढोंग कहता था, किंतु तुलसीदास विरोध से विचलित नहीं हुए। अपनी प्रसिद्ध रचनाओं कवितावली और विनय पत्रिका में उन्होंने इस
विरोध का स्पष्ट उल्लेख किया है। तुलसीदास की यदि रचनाओं की बात करें तो इनके नाम से जो रचनाएं मिलती हैं उनमें एक रामलला नहछु, दूसरा रामाज्ञा प्रश्न, तीसरा जानकी मंगल, चौथा रामचरितमानस, पांचवा पार्वती मंगल, छठा गीतावली, सातवां कृष्ण गीतावली, आठवां विनय पत्रिका, नौवां बरवै रामायण, 10वां दोहावली, 11वां कवितावली और 12वां हनुमान बाहुक आदि रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास की यदि काव्यगत विशेषताओं की यदि बात करें तो इनकी कृतियों से ज्ञात होता है कि वे बहुमुखी काव्य प्रतिभा के कलाकार थे। उनका रामचरितमानस संसार के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में माना जाता है। तुलसी के काव्य का एक ही विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति। उनके राम शक्ति, शील और सौंदर्य के अवतार हैं। उन्होंने रामचरितमानस में राम के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। वही विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी शक्ति भावना को सुमधुर गीतों में प्रयुक्त किया है। तुलसीदास की भाषा शैली के बारे में यदि बात करें तो हम यह जान पाते हैं कि तुलसीदास को ब्रज तथा अवधि पर समान अधिकार प्राप्त था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है और विनय पत्रिका ब्रज में। उनकी भाषा इतनी सरस है कि आज भी उनकी कविता पाठकों का कंठहार बनी हुई है। उन्होंने महाकाव्य भी लिखा और मुक्तक छंद भी लिखे। उनके गीत संगीत की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तभी ये गायकों को प्रिय हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं। उपमा का एक उदाहरण देखिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। वहीं अनुप्रास तो उनकी प्रत्येक पंक्ति में बिखरा पड़ा है। दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। अतः तुलसीदास कोरे कवि नहीं थे, वे भक्त कवि थे और उनकी राम भक्ति ने उनकी रचनाओं में ऐसे व्यावहारिक आदर्शवाद की सृष्टि की है जो उल्लेखनीय है। उनकी राम भक्ति मानवता की अति विशद कल्पना पर आधारित है और यही कारण है कि उनका समस्त कार्य राम भक्ति के साथ साथ मानवता के उच्चतम आदर्शों और मूल्यों का निर्देशक है।